हेलो दोस्तों, एक नए मंगा एक्सप्लेन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एल्डर ला ने टैब यांग ज़ेन है को झुककर थैंक्स कहा। बहुत शुक्रिया सीनियर, हमारी मदद करने के लिए। अगर आप नहीं होते तो हम में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जा पाता। यांग ज़ेन है ने मुस्कुराते हुए कहा, वापस जाकर टाखाओ को बताना याद रखना कि उसने आज मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। ये बोलकर यांग ज़ेन है उड़ गए। एल्डर ला ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, सीनियर संभल कर जाएगा। जब यांग ज़ेन है दूर चले गए तब एल्डर ला ने अपना चेहरा खुजलाया कंफ्यूजन में। मिस्टिक स्वॉर्ड सेक्ट का टाखाओ सरनेम वाला ओल्ड मैन, लगता है वो सेक्ट मास्टर ही है। अगर मैं वापस जाकर उनको ये बताऊंगा तो कहीं बाद में वो मुझे इग्नोर ना करने लगे। अचानक उस वक्त कहीं से एक पर्पल ऑर्ब अपीयर हुआ और उसमें से एक आवाज आई, ओल्ड मैन यांग, तुम तो बड़े तेज हो। पर्पल ऑर्ब धीरे धीरे फैला और एक औरत की फिगर उसमें से अपीयर हुई। वो मिस्टिक स्वॉर्ड सेक्ट की 4th पीक मास्टर थुई नहा वन थी। उन्हें देखते हाय एल्डर ला ने तुरंत झुककर प्रणाम किया। पीक मास्टर थुई को प्रणाम। दूर देखकर थुई नहा वन ने कहा, हैरत नहीं कि इतने सालों से उसका कोई पता नहीं था। तो वो इस भूतहा जगह में छुपा हुआ था, लेकिन उसे मैंने पकड़ ही लिया, वरना मैं उस साल का हिसाब बहुत केयरफुली चुकती। ये कहते हुए थुई नहा वन का चेहरा बहुत गुस्से से भर गया। एल्डर ला ने ये देखा तो एक लंबी सांस ली, परेशान होकर। लगता है सीनियर यांग सिर्फ ब्लड किल सेक्ट के लोगों को ही नहीं जानते बल्कि पीक मास्टर थोई को भी। आखिर कौन सी बाला है ये इंसान। एल्डर ला ने खुद को संभाला और थोई नहा वन को हालात बताए। पीक मास्टर थोई, ब्लड किल सेक्ट अचानक सामने आ गया है। हम लोग। सो किम तू एक तरफ खड़ा था। जब उससे लगा कि उसका काम खत्म हो गया है तो वो मुड़कर बैडबडेट यू चला गया। मेरा काम नहीं है ये। चलो चलो। थोई नहा वन ने बस एक हाथ लहरिया और कहा, ठीक है, यहां जो भी हुआ है वो मुझे पता चल गया है। फिर उसने सोकिम तू की तरफ इशारा किया और कहा, आए ये लड़का, आओ और मुझे मास्टर स्वीकार करो। आज से तुम मेरे एक्सयूएन जियान सेक्ट के 4th पीक के शिष्य हो। अचानक बुलाने पर सोकिम तू हद बदा गया और वही ठहर गया। फिर उसने उलझते हुए पीछे मुड़कर खुद की तरफ इशारा किया, जैसे पूछ रहा हो, क्या मुझसे पूछ रहे हो? सोकिम तू ने सर खुजलाया हैरानी से। पीक मास्टर थोई, ये बात थोड़ी अजीब लग रही है। जो शिष्य शुरुआती परीक्षा पास कर चुके हैं उन्हें भी सेक्ट में जाकर एक और टेस्ट देना होता है, तभी तो फाइनल फैसला होता है। थोई नहा वन ने तब एक द्रवना सा प्रेशर निकाला। सोकिम तू के सामने खादी होकर कहा, जिसे मैं चुनूं वही होगा। क्या तुम्हें कोई ऐतराज है? सामने थोई नहा वन को देखते हुए सोकिम तू सोच में डूब गया। एक्सयूएन जियान सेक्ट के सारे पीक्स में से 4th पीक सबसे मुश्किल था, और खासकर इस पीक मास्टर का तो उनका स्वभाव समझना सबसे मुश्किल था। सोकिम तू को छुप देखकर थोई नहा वन ने जल्दबाजी में कहा, क्या गुम हो वहां? अभी तक मास्टर को प्रणाम नहीं किया। सोकिम तू ने उनकी वो जिद देखी तो मजबूरन मास्टर को प्रणाम किया। शिष्य सोकिम तू मास्टर को प्रणाम करता है। जब काम हो गया तो थोई नहा वन खुशी से बोली, बहुत खूब। जब तुम एक्सयूएन जियान सेक्ट पहुंचो तो ये टोकन लेकर सीधे 4th पीक चले जाना। बाकी नए शिष्यों के साथ टेस्ट डीन की जरूरत नहीं है। कहते कहते उसने सोकिम तू को एक टोकन उछाला। वो हरा रंग का टोकन किम तू के हाथ में ठीक से आ गया। सोकिम तू के कमरे में नैप होआ कब से घुटनों के बाल बैठी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे हाय किम तू अंदर आया वो बोली, यंग मास्टर, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। तो किम तू ने तुरंत नैप होआ को उठाया। जल्दी खादी हो जाओ। ये क्या कर रही हो? नैप होआ रोकर बोली, जब से बड़े मलिक चले गए हैं सिर्फ आप ही मेरे अपने हो यंग मास्टर। नैप होआ आपके साथ एक्सयूएन जियान सेक्ट जाना चाहती है, आपकी सेवा करना चाहती है। सोकिम तू को उसका रोटा हुआ चेहरा देखकर बहुत दुख हुआ। फिर उसने धीरे से कहा, एक्सयूएन जियान सेक्ट एक बहुत बड़ा सेक्ट है, वहां बहुत सारी साजिशें और लड़ाइयां होती है। तुम्हारे पास कल्टीवेशन नहीं है, अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले गया तो सिर्फ तुम्हारा नुकसान होगा। जब बात ऐसी हो गई तो नैप होआ ने और जिद नहीं की। उसने अपने आंसू पोंछे और धीमी आवाज में पूछा, तो यंग मास्टर, क्या आप वापस नैप होआ से मिलने आओगे? अचानक जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की
सो किम तूने अपने हाथ बढ़ाए। उसने नैप होआ को गले लगा लिया और दिलासा दिया, फिक्र मत करो। जब यंग मास्टर एक्सयूएन जियान सेक्ट में अच्छे से सेटल हो जाएगा तो तुम्हें जरूर अपने पास बुला लेगा, पर उससे पहले मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। ये कहकर किम तू ने गहरी नजर से उसकी गोल गोल आंखों में देखा। नैप होआ की। फिर उसने अपनी उंगली का सिरा काटा जिसे खून निकल आया। उसके हाथ पर खून के उस निशान से पीली रोशनी निकलने लगी। उस रोशनी को देखते ही किम तू ने कहा, यह मेरे प्राणरक्त की एक बूंद है। मैं इसका इस्तेमाल तुम्हारी ताकत बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। ये कहते ही किम तू ने अपनी उंगली नैप होआ के माथे पर रख दी। धीरे धीरे एक शक्ति की लहर नैप होआ के शरीर में समाने लगी, जिसे उसे दर्द हुआ और फिर वो बेहोश हो गई। ये देखकर किम तू तेजी से आगे बढ़ा और नैप होआ को पकड़ लिया। नैप होआ को बाहों में उठाए हुए सो किम तू ने मन में सोचा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे पास केओस सुप्रीम ब्लड लाइन है और मैं नैप होआ को सीधे अर्थ ग्रेड मिडल टियर ब्लड लाइन जागृत करने में मदद कर पाऊंगा। अपनी बाहों में पड़ी नैप होआ को देखते हुए किम तू ने धीरे से कहा, आज से तुम शांति से कल्टीवेशन कर सकती हो और मेरा इंतजार जरूर करना। सीन चेंज, क्लाउड बोट के डेक पार। अचानक एक हाथ ने एक यंग मास्टर के कपड़े का दामन खींचा। फिर उस लड़की ने शर्माते हुए अपना परिचय दिया, नमस्ते यंग मास्टर सो। मेरा नाम फक लेंग ट्यूएट है। मैं भी थियन थुई सिटी से आई हूँ। किम तू ने खुशी से जवाब दिया, नमस्ते लेडी फक। आपकी ऑरा देखकर लगता है लेडी आप ट्रू क्यूआई स्टेज तक पहुंच चुकी हैं। आप तो मुझसे भी आगे हैं। फक लेंग ट्यूएट ने यह सुनकर शर्माते हुए हाथ हिलाया, अरे नहीं नहीं यंग मास्टर, इतनी रश्मि होने की जरूरत नहीं। आप बस मुझे ट्यूएट नहीं बुला सकते हैं। फिर लेंग ट्यूएट ने शर्माते हुए आगे कहा, मैं पहली बार घर से इतनी दूर आई हूँ। सोचा यंग मास्टर सो मेयर ही गांव से हैं, क्या आप थोड़ा मेरा ख्याल रख सकते हैं? सो किम तू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ जरूर। मगर मन ही मन उसने सोचा, ये लेडी तो मुझसे ज्यादा कल्टीवेशन रखती है, फिर भी इतनी डारपॉक है। पता नहीं आगे जाकर इसके साथ क्या होगा, कितनी बोली होगी। भी क्लाउड बोट एक्सयूएन जियान सेक्ट के मैदान पर उतर गया। बोट पार से लोग धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। मैदान में इस वक्त नए लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए काफी भीड़ थी। नए शिष्यों का स्वागत है। कोई टैलेंटेड शिष्य हमारे प्योर लोटस सोसाइटी में आना चाहेगा? कुछ चेहरों के साथ उन्होंने जोश से बुलाया, आओ हाँ सोसाइटी में। हम सब एलीट आउटर सेक्ट के शिष्य हैं, बस हमें ज्वाइन कर लो। एक्सपीरियंस्ड सीनियर भाई तुम्हें गाइड करेंगे। सो किम तू सामने का नजारा देखकर थोड़ा हैरान था। तो एक्सयूएन जियान सेक्ट जैसे बेड सेक्ट में भी छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं? फक लेंग ट्यूएट ने यह सुनकर कहा, मैंने पापा से सुना था ये सारे ग्रुप्स ऑर्डिनरी टैलेंट वेल शिष्यों ने बनाए हैं। उनका कल्टीवेशन लेवल कम है, उन्हें ज्वाइन करना ठीक नहीं। लेकिन चाहे वो आउटर सेक्ट के शिष्य ही क्यों ना हो, वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट्स से आए ह्यू कल्टिवेटर्स को ही चुनते हैं। हम जैसे छोटे जगह से आए लोगों को कोई पूछता भी नहीं। भी उसने अपनी बात पूरी ही की थी कि अचानक एक तेज चेहरे वाला लड़का आया। उसने फक लेंग ट्यूएट का हाथ पकड़ लिया और बोला, ही है ओए छोटी दीदी, हमारी एक्सयूएन यू सोसाइटी ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो? उसने बिना शर्माए फक लेंग ट्यूएट के हाथ की खुशबू सूंघी, फिर बेशर्मी से तारीफ की, दीदी की खुशबू तो कमाल है। जब तुम एक्सयूएन यू सोसाइटी में आ जाओगी तो हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। लेंग ट्यूएट इस अचानक की हरकत से डर गई। वो घबराकर अपना हाथ छुड़ाना चाह रही थी। सो किम तू गुस्से में आगे बढ़ा और उसके हाथ को जोर से झटक दिया। फिर उसने सख्त चेहरे से चेतावनी दी, वो नहीं चाहती। क्या तुम उसे जबरदस्ती करोगे? उस लड़के का हाथ झटकने के बाद वो बहुत गुस्से में बोला, अरे बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज के बेकार इंसान, मैं बात कर रहा हूं, तुम कब से बीच में बोलने लगे? निकल यहां से। एक पीले कपड़ों वाला लड़का दूर से ये नजारा देखकर हैरान था। ये नया शिष्य कौन है जो हाँ एंड दी को भड़कने चला है? उसके बगल में खादी एक लेडी ने भी कहा, ये हाँ एंड दी तो बहुत मगरूर है। आरी उसका चाचा आउटर सेक्ट का एल्डर है ना, हम उससे कैसे पंगा ले सकते हैं? उन दोनों की बातें सुनकर सो किम तू के पीछे खादे फक लेंग ट्यूएट चिंता में डूब गई। अचानक तभी भीड़ के पीछे से एक आवाज गूंजी, सो किम तू कौन है? जिसने कहा था उसका चेहरा दिखा नहीं था। तो भीड़ में खड़े सभी आदमी लाल चेहरे के साथ हकलते हुए बोले, वो दीदी है। उनकी नजरों का पीछा करते हुए
एक खूबसूरत रूप सामने आया। वो एक्सयूएन जियान सेक्ट के 4th पीक की दीदी है, टाखाओ लियन ट्रक। एक्सयूएन जियान सेक्ट के मैदान में लियन ट्रक के आते ही मैदान में मौजूद सभी आदमी इतने एक्साइटेड हो गए कि उनकी नाक से खून निकलने लगा। हे भगवान, मैं किसे देख रहा हूं? ये सच में टाखाओ लियन ट्रक है या मेरा वहम? वो देवी तो कितने टाइम से आउटर सेक्ट में नहीं आई। सेक्ट के आधे से ज्यादा शिष्य तो उन्हें एक बार देखने का सपना देखते हैं। भीड़ में से एक लड़का इतना एक्साइटेड था कि अपना रुमाल चबा रहा था और बोला, जैब यूज ढूंढा जा रहा था। तो उसने भी जवाब दिया, मैं ही सो किम तू हूं। हाँ एंडी जो बगल में खड़ा था, ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मन ही मन उसने गाली दी, क्या दीदी टाखाओ जिसे ढूंढ रही है वो तो सिर्फ बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज का एक बेकार इंसान है। किम तू को देखने के बाद लियन ट्रक तुरंत उसके पास आई। उसने किम तू को गौर से देखा और फिर बोली, काफी हैंडसम लगता है। सच में मास्टर की पसंद तो है। लियन ट्रक ने फिर किम तू की आस्तीन खींचकर कहा, मैं टाखाओ लियन ट्रक हूं, तुम्हारी दीदी। चलो मेरे साथ 4th पीक पार। तुम्हारी दीदी खुद तुम्हारे रहने का इंतजाम करेगी। किम तू ने तब जवाब दिया, दीदी टाखाओ कृपया थोड़ा इंतजार करें। किम तू ने हाँ एंडी की तरफ देखा और कहा, दीदी लेंग ट्यूएट एक्सयूएन यू सोसाइटी ज्वाइन नहीं करना चाहती। भाई कृपया उसे जबरदस्ती ना करें। ये सुनकर लियन ट्रक गुस्से में मुड़कर गरजी, हाँ एंडी। उसने गुस्से में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी छोड़ी और पूछा, ये सब क्या चल रहा है? हाँ एंडी ने ये देखा तो तुरंत घुटनों के बाल गिर गया और कांपते हुए बोला, नहीं नहीं दीदी, अगर दीदी फक एक्सयूएन यू सोसाइटी ज्वाइन नहीं करना चाहती तो मैं बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करूंगा। ये सुनकर लियन ट्रक ने अपनी खुशमिजाजी लौटाई और कहा, HMPH अब ठीक है। छोटे भाई चलो चलते हैं। लेंग ट्यूएट ये नजारा देखकर एक तरफ इमोशनल हो गई तो दूसरी तरफ शर्माकर लाल हो गई। रास्ते में किम तू लियन ट्रक की तरफ मुड़ा और पूछा, अभी की हलचल देखकर लगता है छोटी दीदी तो सी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में एंटर कर चुकी है। लियन ट्रक ने बगल से जवाब दिया, हाँ। सिर्फ सी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के पावर हाउसेस को हाई 4th पीक के इनर डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। अचानक लियन ट्रक किम तू के कण के पास झुकी और फुसफुसाई, तुम जैसे क्यूआई रिफाइनमेंट स्टेज वेल का इनर डिसाइपल बनना ये हजारों सालों में पहली बार हुआ है। थोड़ी देर बाद लियन ट्रक ने एक्सयूएन जियान सेक्ट का 4th पीक देखा और कहा, ठीक है हम पहुंच गए। वो किम तू को एक कमरे में ले गई। आज से तुम यही रहोगे। किम तू के सामने एक शानदार लाल कमरा दिखा जिसे वो हैरान होकर पूछा, छोटी दीदी यहाँ का डेकोरेशन तो साफ साफ लड़कियों जैसा है। आप पक्का गलत जगह तो नहीं आ गई? लियन ट्रक ने शरारत से अपनी जुबान बाहर निकाली, हमारे 4th पीक में मास्टर को मिलकर टोटल 4 लोग हैं और बाकी सभी शिष्य लड़कियां ही हैं, तो नेचुरली डेकोरेशन लड़कियों वेल स्टाइल का ही होगा। ये सुनकर किम तो तुरंत घबरा गया। तो छोटी दीदी का मतलब है कि यहाँ सिर्फ मैं ही अकेला लड़का हूँ? लियन ट्रक बगल में खादी हेस्ट हुए बोली, हाँ सही समझे। एक और दीदी अभी सेक्लूजन में है, उनसे मिलने का मौका बाद में मिलेगा। किम तू ने फिर पूछा, तो मास्टर कहाँ है? नियम के मुताबिक मुझे अभी भी ऑफिशियल मास्टर एक्नॉलेजिंग सेरेमनी करनी है, तभी तो मेन ऑफिशियली इनिशिएट माना जाऊंगा। लियन ट्रक ने एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मास्टर इस वक्त तो शायद वो अनबेड बेड बूढ़े लोगों के साथ शिष्यों पार लैड रही होंगी। सीन चेंज एक्सयूएन जियान सेक्ट के ग्रैंड काउंसिल हॉल में सेक्ट मास्टर लॉग ऑन के बीच में बैठे हुए जोर से हंसे, हाँ 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 बहुत खूब बहुत खूब। एक्सयूएन जियान सेक्ट में आखिर हेवन ग्रेड ब्लड लाइन वाला शिष्य आ ही गया। एल्डर ला ने तब झुककर रिपोर्ट किया, सेक्ट मास्टर को रिपोर्ट करता हूँ। सो किम तू ने 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरिडियंस के साथ चैनल्स भी ओपन किए हैं। सिर्फ एक और चैनल बाकी है और वो लेजेंडरी पियरलेस मार्शल बॉडी कल्टिवेट कर लेगा। ये सुनकर सेक्ट मास्टर टाखाओ और भी जोर से हंसे। क्या प्रतिभा है, सच में कमाल की प्रतिभा। एक्सयूएन जियान सेक्ट के 3rd पीक के पीक मास्टर डुओंग एनजीओसी सन ने अपनी छोटी दाढ़ी सहलते हुए कहा, हमारे 3rd पीक ने 10 सालों से कोई शिष्य नहीं लिया है। इस शिष्य को मेयर 3rd पीक में आना चाहिए। एक्सयूएन जियान सेक्ट के 2nd पीक के पीक मास्टर लेनगुए थाना ने भी अपनी बात राखी, मजाक कर रहे हो? 10 सालों से तुमने शिष्य नहीं लिए, वो तो तुम्हारी आलसी की वजह से है। ऐसे जीनियस को तो 2nd पीक में ही सबसे अच्छी कल्टीवेशन मिलेगी। एक्सयूएन जियान सेक्ट के 5th पीक के पीक मास्टर कंग हाओ ने कहा,
भाई लेंगुए, तुम्हारे शिष्य तो पहले ही बहुत है। तुम काफी बिजी हो। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मेरा 5th पीक ये जिम्मेदारी उठाए? एक्सयूएन जियान सेक्ट के 7th पीक की पीक मास्टर टैन डायुयेन ने भी मजाक में कहा, अरे मेरे हिसाब से वो शिष्य मियर 7th पीक को ही चुनेंगे। वैसे भी कौन नहीं चाहेगा कि उनकी मास्टर मियर जैसी खूबसूरत हो। सेक्ट मास्टर टाखाओ ने ये सुनकर शर्माते हुए मुस्कुराया और कहा, ठीक है, अब लड़ना बंद करो। ऐसा शिष्य तो एक्सयूएन जियान सेक्ट के टॉप पीक को हाई ज्वाइन करना चाहिए। और इत्तेफाक से इस सेक्ट मास्टर को एक पर्सनल डिसाइपल की जरूरत है। सुनकर बाकी सभी पीक मास्टर्स एक साथ बोले, हैं? लेंगुए थाना ने सबकी तरफ से सवाल किया, भाई टाखाऊ, आपकी शर्म कहाँ गई? आपके मेन पीक पार पहले ही 10 से ज्यादा इनर डिसाइपल्स हैं और आप हमसे शिष्य चीने में भी शर्म नहीं करते। सेक्ट मास्टर टाखाऊ ने अपनी दाढ़ी सहलते हुए जवाब दिया, खो। अच्छा तो क्यों ना उस लड़के को यही बुलाए, उससे खुद ही चुने दो। अभी तक सब इतने जोश में थे, एल्डर ला को अब जाकर बोलने का मौका मिला। वो सेक्ट मास्टर को रिपोर्ट करता हूं। सो किम तू तो पहले हाई 4th पीक का शिष्य बन चुका है। सेक्ट मास्टर टाखाऊ और लेनगुए थाना ये सुनकर इतने शॉक्ड रह गए कि उनके मुंह खुले के खुले रह गए। क्या? बोंग एनजीओसी सन ने गुस्से भरी नजरों से नहा वन की तरफ देखा जो आराम से अपनी चाय पी रही थी और बोला, कोई हैरानी नहीं कि 4th दीदी आज इतनी छुप थी। मैंने सोचा वो बादल गई है, पर पता चला वो तो पहले ही शिष्य को हथिया चुकी थी। अपनी चाय का कप नीच रखकर नहा वन ने 3rd पीक मास्टर को गुस्से से देखा। 3rd भाई, लगता है आपको ऐतराज है? क्या एक बार लड़ाई हो जाए? वो चैलेंज सुनकर डुओंग एनजीओसी सन सोच में डूब गया। एक्सयूएन जियान सेक्ट में लड़ने की ताकत की बात करें तो भाई टाखाऊ और 6th पीक मास्टर ट्रुओंग टोन गुए बाक के अलावा थोई नहा वन को और कौन हरा सकता है? अचानक तभी बाहर कुछ अजीब सा हुआ। आसमान में अचानक अंधेरा छा गया और काले बादल चारों तरफ फैल गए, सब कुछ धुंधला कर दिया। सभी पीक मास्टर्स तुरंत हॉल से निकलकर अपनी टेक्निक्स यूज करते हुए उड़ गए। सेक्ट मास्टर टाखाऊ ने 4th पीक की तरफ देखा और बोला, 4th पीक पार कुछ अजीब हो रहा है। जैसे ही सभी पीक मास्टर्स 4th पीक की तरफ उड़े, अचानक एक नौजवान सामने आया। ये जूनियर भाई ट्रुओंग टोन द वो नौजवान चेहरे वाले इंसान एक्सयूएन जियान सेक्ट के 6th पीक मास्टर ट्रुओंग टोन गुए बाक द सेक्ट मास्टर टाखाऊ गुए बाक के पीछे आए और पूछा, जूनियर भाई ट्रुओंग टोन, 4th पीक पार क्या हुआ है? 4th पीक से निकल रही पर्पल एनर्जी को देखते हुए गुए बाक ने धीरे से कहा, किसी ने सुप्रीम मार्शल बॉडी कल्टिवेट कर ली है। थोई नहा वन ने शांति से बात आगे बढ़ाई, ये सो किम्तु है। उसकी 8वीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी मरीडियन अनब्लॉक हो चुकी है। गुए बाक ने ये सुनकर हैरानी से फिर पूछा, दीदी का मतलब है कि वो हमारे एक्सयूएन जियान सेक्ट का शिष्य है? सेक्ट मास्टर टाखाऊ बगल में खड़े हुए खुशी से हंसे। नहा वन की जगह जवाब देते हुए, हाँ। जूनियर भाई ट्रुओंग टोन अभी सेक्लूजन से बाहर आए हैं तो उन्हें पता नहीं होगा। हमारी 4th दीदी ने थियन थुई सिटी से हेवन ग्रेड ब्लड लाइन वाला शिष्य लिया है। सेक्ट में एंटर करने से पहले ही उसने 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरिडियंस के साथ मेरिडियंस अनब्लॉक कर लिए हैं। थोई नहा वन ने बगल में एक फ्रेंडली मुस्कुराहट दी। 6th जूनियर भाई, मेरे शिष्य पर बुरी नजर मत रखना। सो किम तूने थियन थुई सिटी में ही मुझे मास्टर स्वीकार कर लिया था। वो 4th पीक का लेजिटिमेट शिष्य है। 4th पीक से निकल रही शक्तिशाली एनर्जी को देखते हुए गुए बाक को अफसोस हुआ। उसको खो देना सच में थोड़ा अफसोसनाक है। किम्तु द्वारा बनाया गया अद्भुत नजारा और भी ताकतवर होता जा रहा था। सेक्ट मास्टर टाखाऊ अब सीरियस हो गए। हम चुपचाप खड़े होकर इस स्वर्ग धरती के अद्भुत नजरे को बढ़ने नहीं दे सकते, वरना चाहे वो हमारा एक्सयूएन जियान सेक्ट हो या वो लड़का, किसी के लिए भी ये अच्छा नहीं होगा। गुए बाक ने भी बगल से कहा, बिल्कुल सही। अगर हमारे सेक्ट के दुश्मन ताकतों को पता चल गया तो वो सो किम्तु को खत्म करने के लिए कुछ भी करेंगे। सेक्ट मास्टर टाखाऊ पीछे मुड़कर साफ साफ बोले, कृपया आप चारों मेरे साथ कोऑपरेट करें। उस लड़के की एनर्जी का स्वर्ग और धरती से कनेक्शन तोड़ दे। फिर 4th दीदी माउंटेन प्रोटेक्शन ग्रैंड फॉर्मेशन एक्टिवेट करें। 6th जूनियर भाई और मैं मिलकर आसमान में छाए काले बदलों को हटाएंगे। सभी पीक मास्टर्स ने सेक्ट मास्टर के आदेश माने। एक बार गरजते हुए वो अपनी डेजिग्नेटेड पोजीशंस की तरफ बढ़े। थोई नहा वन ने एक हरा टोकन निकला और जोर से चिल्लाई, माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन।
खोलो, एक सुनहरा घेरा दिखा जिसने फोर्थ पीक को घेर लिया। पर्पल बिजली चमकने लगी। वही थी जिसे एल्डर ताखाओ और nguye बाक को खत्म करना था। दोनों तेजी से उस तरफ बढ़े। अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते ह्यू अन पर्पल बिजलियों को तोड़ दिया और कमरे के अंदर किंतु पीली रोशनियों से घिरा हुआ था। अचानक किंतु ने अपनी आंखें खोली। पीली रोशनियां और भी तेज और ज्यादा होने लगी। पूरा पहाड़ भी उन्हीं रोशनियों से घिरा हुआ था। उन अंधेरी पर्पल रोशनियों की जगह सेक्ट मास्टर टाखाओ पास ही खड़े थे। उस चमकती पीली रोशनी को देखते ह्यू बोले, सुप्रीम मार्शल बॉडी सफल हो गया। उस अद्भुत नजरे के बाद आसमान FIR से साफ नीला हो गया। थोई नहा वन ने नजारा देखते हुए तारीफ की, देखने में तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। अभी तक मुझे एक भी ट्रू QI का एहसास नहीं हुआ। ये सारी हलचल क्या पूरी तरह से उस लड़के की फिजिकल स्ट्रेंथ से बनी थी? nguye बाक भी अब चुप नहीं रह पाया और बोला, अभी तो बस इनिशियल मार्शल बॉडी कल्टिवेशन है और ये इस लेवल तक पहुंच गया है। जब वो लड़का हमारे कल्टिवेशन लेवल तक पहरा पड़ेगा, पता नहीं हम उसे एक थप्पड़ भी मार पाएंगे या नहीं। नहा वन ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, इस बात की फिक्र मत करो जूनियर भाई। वो लड़का अभी सिर्फ बॉडी रिफाइनमेंट 9th लेयर पार है। उसका ब्रेक थ्रू का सफर अभी बहुत लंबा है। nguye बाक ने सर हिलाया और बोला, ये लड़का एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट का मालिक है। इसकी फ्यूचर ट्रेनिंग का बहुत ध्यान रखना होगा। हम श्योर है कि ये लड़का बड़ा होगा और हमारी हुयेन किम सेक्ट का एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनेगा। फिर उसने शैतानी मुस्कान के साथ नहा वन की तरफ देखा और बोला, अगर सीनियर दीदी को इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो असली में मेरा छोटा भाई। लेकिन nguye बाक को पूरा बोलने ही नहीं दिया। नहा वन ने हाथ से रोका, बस। नियर फोर्थ पीक को परेशान करने वे लॉग सिर्फ 4 ही है। मेन यूज कैसे परेशान मान सकती हूँ। अगर मेरे इस लड़के से कुछ प्लान करने की सोच रहे हो तो सपना भी मत देखो। टाखाओ द सेकंड एल्डर आगे बढ़ा और nguye बाक के कंधे पर हाथ रखा। ठीक है, अगर अब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जल्दी से डिस्पर्स हो जाओ। दूसरी तरफ हुयेन किम सेक्ट के बॉर्डर एरिया में एक मिस्टेरियस फिगर ने पूछा, अभी हुयेन किम सेक्ट में कोई मूवमेंट हुई थी राइट? पीछे खड़े शख्स ने जवाब दिया, आसमान में कुछ स्ट्रेंज फेनोमेनन दिखा था पर वो इतनी जल्दी वैनिश हो गया कि क्लियर देख नहीं पाए। चलो पहले हुयेट सैट सेक्ट चलते हैं। सेक्ट मास्टर मिंग को इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा। इतना बोलकर वो दोनों वहां से गायब हो गए। जिस जगह से वो दोनों गायब ह्यू द वहीं पर अचानक दोपहर जमीन पर दिखे तो वो nguye बाक और नहा वैन थे। nguye बाक ने पूछा, सीनियर दीदी कैसा लगा? नहा वन ने शैतानी हंसी के साथ जवाब दिया, मियर फोर्थ पीक का माउंटेन प्रोटेक्शन अरे कोई आम चीज नहीं है। चाहे वो आसमान भी पार देख लें पर उन्हें अभी क्या हुआ वो कभी पता नहीं लगा पाएंगे। nguye बाक ने आसमान की तरफ देखकर एक गहरी सांस ली। सो किम तु के आने वाले दिन अब शांति से नहीं गुजरने वाले। आधा साल बीतने के बाद सो किम तु अभी भी लगातार प्रैक्टिस कर रहा था। उसने थकान में एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, HMPH अब सक्सेस दूर नहीं, मेन ट्रू QI रियल्म में ब्रेक थ्रू करने ही वाला हूँ। सो किम तु ने आंखें बंद की और कैलकुलेट किया। इन आधे साल की हार्ड वर्क से मैंने न सिर्फ अपनी पहले की हैस्टी कल्टिवेशन से होने वाले हिडन डेंजर्स को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया है बल्कि मेरी सुप्रीम मार्शल बॉडी भी परफेक्शन के करीब पहुंच गई है। सो किम तु के चारों तरफ एनर्जी वेव्स स्कैटर हो रही थी। तो किम तु के अंदर से एक जायंट फ्लेम निकल कर बाहर आई। वो फ्लेम और भी पावरफुल होती गई। अचानक सो किम तु ने अपनी आंखें खोली। एक जोरदार धमाका हुआ। इस एक्सप्लोजन से जमीन में एक बड़ा होल बन गया और आसपास की जमीन भी क्रैक हो गई। धूल और मिट्टी उड़ने लगी। सो किम तु ने उस होल से बाहर आने के लिए हाथ बढ़ाया। वो मुश्किल से होल से बाहर निकला और थोड़ी देर खांसने लगा। खोख खोख खोख। सो किम तु इस रिजल्ट से शॉक्ड था। उसने मन में सोचा, मुझे पता था कि ट्रू QI रियल्म में एडवांस करने से काफी बड़ा डिस्टरबेंस होगा पर इतना डिस्ट्रक्शन होगा ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये 100 माइल एक्सपेंडेड डेंशन, पता नहीं कितने रिसोर्सेज लगेंगे इसे फ्यूचर में फिल करने के लिए। सो किम तु ने अपनी स्लीव पार लगे कट्स को देखा और मन में सोचा, मेरी स्किन हगिंग आउटफिट भी पूरी तरह से डैमेज हो गई है। हुयेन किम सेक्ट के मिशन हॉल में काफी लोग आ जा रहे थे। सो किम तु कुछ ढूंढते हुए आसपास सर्वे कर रहा था। हुयेन किम सेक्ट में सिर्फ कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स से ही रिसोर्सेज मिल सकते हैं और कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिशंस कंप्लीट करके मिलते हैं।
अचानक फुंग लेंग ट्यूएट पीछे से आई। उसने सो किम तू की स्लीव पकड़ी और आवाज दी, सो सीनियर भाई। सो किम तू हद बदा गया। सो किम तू ने पीछे मुड़कर देखा और बोला, लेंग ट्यूएट जूनियर दीदी। फिर उसने सोचा, ये लड़की इतनी क्वाइटली कैसे चल लेती है, एक भी साउंड नहीं होती। तो भाई ने ट्रू क्यूआई रियल्म में ब्रेक थ्रू कर लिया है। उस वक्त बाहर दरवाजे पर दो आवाजें सुनाई दिन। एक ने कहा, इसमें सेलिब्रेट करने जैसा क्या है, आधा साल लग गया ट्रू क्यूआई रियल्म में ब्रेक थ्रू करने में, पता नहीं इसे कैसे कोर डिसाइपल की पोजीशन मिल गई। दूसरे ने उसे जल्दी से रोका, टाई मो जूनियर दीदी, रूड मैट बनो। सो किम तू ने एक नजर उनकी तरफ देखा। सो किम तू उन दोनों को पहचान गया। एक हुयेन किम सेक्ट के तुहा सोसाइटी की डिसाइपल थी, टाई मोदी लिउ, और वो दूसरा जिसने अभी रोका था, वो हुयेन किम सेक्ट के तुहा सोसाइटी का सोसाइटी हेड था, वे तू अंह ने सीरियसली सो किम तू से कहा, सो जूनियर भाई प्लीज बुरा मत मानिए। टाई मो जूनियर दीदी थोड़ी सीधी है, जो मन में आता है बोल देती है। उसका कोई बुरा इंटेंशन नहीं था, लेकिन टाई मो दी लिउ अभी भी हाथ बांधे खादी थी। सो किम तू ने कहा, इट्स ओके। फुंग लेंग ट्यूएट खुश होते हुए बोली, सो सीनियर भाई, मैंने तुहा सोसाइटी ज्वाइन कर ली है। सीनियर दीदी वे ने एक सी लेवल मिशन लिया है। फुंग लेंग ट्यूएट ने इस मिशन के बारे में बताना शुरू किया। मिशन है किलर ब्लड पाइथन को खत्म करना, जो ह्यूमन सिटीज में हैवॉक मचा रहा है। अस मॉन्स्टर की कल्टिवेशन थ्रू क्यूआई रियल्म के 5th लेवल ह्यूमन मार्शल आर्टिस्ट के बराबर है। इस मिशन में सो सीनियर भाई, क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहेंगे? सो किम तू ने सोचा, मैंने पहले कभी कोई मिशन नहीं लिया है, कुछ चीजें अभी भी क्लियर नहीं है। इनके साथ चलते हैं, एक तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उसी वक्त 3 और लोग दिखे। उनका लीडर सो किम तू को कॉन्टेम्प्ट से देखते हुए बोला, किलर ब्लड पाइथन बहुत डेंजरस है। सो जूनियर भाई की कल्टिवेशन के साथ उसके पीछे जाना अपनी जान अस मॉन्स्टर को डीन जैसा होगा। राइट साइड वेल ने भी कहा, तो तुम हो सो किम तू, सिर्फ ट्रू क्यूआई रियल्म 1st लेवल पार हो और तुम्हें कोर डिसाइपल बना दिया गया। तो ये हुयेन किम सेक्ट के हुयेन वैन सोसाइटी का डिसाइपल है, तू फॉर्म खाई। लेफ्ट साइड वेल ने भी ऐड किया, सीरियसली हमारा लीडर भी ट्रू क्यूआई रियल्म 4th लेवल पार है, और वो भी अभी तक सिर्फ इनर डिसाइपल है। अगर बैक डोर एंट्री मिली है तो इतनी ऑब्वियस मैट रखो, ये हुयेन किम सेक्ट के हुयेन वैन सोसाइटी का डिसाइपल था, होंग बैंग नगिया। सो किम तू ने उनकी तरफ देखा और मन में सोचा, हाँ एंडी के साथ वेल लॉग सबके सब यूजलेस है। हाँ एंडी, वे तू अंह के पास गया। उसने उसके बालों से खेलना शुरू कर दिया। बदमाश एक्सप्रेशन के साथ बोला, वे जूनियर दीदी, ये किलर ब्लड पाइथन से डील करना इजी नहीं है। अगर हमारी हुयेन वैन सोसाइटी भी ज्वाइन कर ले तो शायद हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे और इसे हैंडल कर सकते हैं। वे तू अंह को उससे नफरत थी। उसने सोचा, ये हाँ एंडी कभी भी अच्छा आदमी नहीं रहा। पहले भी तुहा सोसाइटी की कई दीदियों को उसने मुश्किल में डाला है। इस बार पता नहीं क्या इविल प्लान बना रहा है, शायद फिर किसी को ट्रबल में डालेगा। हाँ एंडी ने एक स्कैरी फेस बनाई और धमकाया, वे जूनियर दीदी, अगर तुम अग्री नहीं करोगी तो एल्डर से बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना? वे तू अंह इरिटेट हो गई। उसने सोचा, ये चीटस्टर फिर से अपने एल्डर अंकल का नाम उसे कर रहा है मुझे थ्रेटन करने के लिए। कितना डिस्गस्टिंग है। वे तू अंह आखिर में मान गई, अगर ऐसा है तो ठीक है, हम सब साथ चलते हैं। जियोआ हो माउंटेन पार सब लोग किलर ब्लड पाइथन के लेयर की तरफ जा रहे थे। ग्रुप में से एक ने कहा, यहाँ के विलेजर के हिसाब से वो मॉन्स्टर का लेयर जियोआ हो माउंटेन पार ही है। अचानक एक ब्लरी मिस्ट दिखी। सो किम तू ने हाथ बढ़ाकर चेक किया। फुंग लेंग ट्यूएट को भी कुछ अनयूजुअल फील हुआ। वो इतनी दार गई कि पैजीन की बूंदें टपकने लगी। सो सीनियर भाई, लगता है कुछ एबनॉर्मल है। सो किम तू ने कॉशन के साथ कहा, यहाँ के आसपास के प्लांट्स डिमोनिक क्यूआई से कंटेमिनेट हो चुके हैं, ये नॉर्मल नहीं है। लगता है वो किलर ब्लड पाइथन उतना सिंपल नहीं है जितना हमने सोचा था। मैं सजेस्ट करता हूं कि हम रुककर केयरफुल इन्वेस्टिगेशन करें। टाई मोदी लियू ने सोचा कि सो किम तो डर गया है और कॉन्टेम्प्ट से बोली, सो जूनियर भाई, अगर तुम में इतनी ही हिम्मत है तो पहले हमारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। टू फॉन्ग खाई ने इम्पेशेंटली कहा, ठीक है, जल्दी से अन मॉन्स्टर्स को फिनिश करो और फिर वापस जाकर विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं। अस यूजलेस गाय से बकवास करने का क्या फायदा?
अस्कावर्ड को यही रहने दो, हम चलते हैं। टेंहट्यूएट ने अपनी चॉइस पार अधिक रहते हुए कहा, सो सीनियर भाई, मैं आपकी बात मानूंगी। हाँ, एंडी ने अपने होंठ दबोच लिए। HMPH। टुओंग खाई ने अपनी स्वॉर्ड उठाई और चिल्लाया, उस बीस्ट का लेयर कहाँ है? थोड़ी देर बाद पूरा ग्रुप किलर ब्लड पाइथन को देखकर डर गया। किलर ब्लड पाइथन बाहर निकला और पूछा, तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो? होंग बैंग नगिया ने चिल्लाया जब उसने रियलाइज किया, ये कोई ऑर्डिनरी मॉन्स्टर नहीं, ये तो एक ट्रांसफॉर्म्ड ग्रेट डीमन है। जियोआ हो माउंटेन पार। सो किम तूने फुंग लेंहट्यूएट को 2 टैलिस्मान्स दिए और कहा, जूनियर दीदी, ये 2 टैलिस्मान्स तुम्हें मॉन्स्टर्स के अटैक से प्रोटेक्ट करेंगे। तुम यही रुककर मेरा वेट करो। फुंग लेंहट्यूएट ने वरीड होकर पूछा, सीनियर भाई, आप सीनियर दीदी हुए और उन्हें ढूंढने जा रहे हो, राइट? सो किम तूने कहा, हाँ। उस मॉन्स्टर की ऑरा बहुत एबनॉर्मल है, वो लोग डेफिनेटली उससे हैंडल नहीं कर पाएंगे। फुंग लेंहट्यूएट ने सो किम तू की स्लीव पकड़ी और नाखुशी से बोली, सीनियर भाई, उन्होंने आपके साथ इतना बुरा बिहेव किया है, आप उनके साथ जाओगे भी तो वो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे। इसे अच्छा है आप मेरे साथ यही रुक जाओ। सो किम तू ने आंखें बंद की और कहा, एंड में हम सब एक हाई सेक्ट के डिसाइपल्स हैं, मैं उन्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। और फिर ये मॉन्स्टर अभी तक हैवॉक मचा रहा है, इसे ऐसे ही तबाही मचाने नहीं दे सकते। उसके बाद सो किम तू ने लाइट बॉडी टेक्निक यूज करके जियोआ हो माउंटेन से उड़ गया और फुंग लेंहट्यूएट को गाइड किया, फिक्र मत करो, मेरे पास अपनी जान बचाने का तरीका है, मेरा वेट करना। किलर ब्लड पाइथन की तरफ वे तो अंधड़ डर के मारे भाग रही थी। ये कोई ऑर्डिनरी मॉन्स्टर नहीं, ये तो एक ट्रांसफॉर्म्ड ग्रेट डीमन है। टुओंग खाई अपनी जगह पर जम गया। उसने हकलते हुए कहा, टीआरए, ट्रांसफॉर्म्ड ग्रेट डीमन, इसकी पावर सी ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म के एक्सपर्ट के बराबर है क्या? एंडी को अब रिग्रेट हो रहा था। उसने दांत पीस्ट ह्यू सोचा, अगर पहले पता होता तो मार भी जाता, तो भी मैं इनके साथ नहीं आता। टाई मोदी लियू ने गुस्से में चिल्लाया, ये तो सो किम तो सही कह रहा था, हमें उसकी बात सुननी चाहिए थी। इस बात ने हाँ एंडी और टुओंग खाई का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उन्होंने जोर से कहा, सब लोग घबराओ मत, हमें जल्दी से टीम अप करके बाहर निकलने का तरीका ढूंढना होगा, शायद ये मॉन्स्टर हमें रोक नहीं पाएगा। किलर ब्लड पाइथन ने कहा, बाहर निकलोगे? तुम्हें लगता है तुम यहां से एस्केप कर सकते हो? क्या तुमने देखा नहीं कि आसपास अब क्या हो गया है? प्योर ग्रुप ने एक साथ चिल्लाया, ये क्या है? हाँ, एंडी हेल्पलेस हो गया। उसने डांट ह्यू कहा, खत्म, ये एक डिमोनिक अरे है, इस लेवल का अरे हम अकेले ब्रेक नहीं कर सकते। किलर ब्लड पाइथन ने उन्हें लालच भरी नजरों से देखा और कहा, इन कुछ दिनों में मैंने सिर्फ कुछ कॉमन पीपल को खाया है, सच में बहुत बोरिंग था। सिर्फ तुम जैसे वाइब्रेंट क्यूआई फील्ड मार्शल आर्टिस्ट्स ही मेरे टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई कर सकते हो। किलर ब्लड पाइथन ने अपनी आंखें बड़ी कर ली। उसके बाद किलर ब्लड पाइथन ने अपना मुंह बहुत बड़ा खोला। होंग बैंग नगिया ने डर के मारे चिल्लाया, नहीं। किलर ब्लड पाइथन ने उस पर झपक कर होंग बैंग नगिया को निगल लिया। होंग बैंग नगिया का खून चारों तरफ छिटक गया। टुओंग खाई ने ये सब देखा, उसका चेहरा डर से सेफ्ट पैट गया। उसने चिल्लाया, होंग जूनियर भाई। वे तो उन्होंने अपनी बो उठाई और किलर ब्लड पाइथन को मारने के लिए रेडी हो गई। किलर ब्लड पाइथन की तरफ तेजी से उड़ा। तब तक किलर ब्लड पाइथन अभी भी अपना शिकार ढूंढने में बिजी था। किलर ब्लड पाइथन अचानक वे तुअंग के सामने अपीयर हुआ। उसने अपनी लंबी जुबान बाहर निकाली और उसे धमकाया। वे तुअंग ने डिस्पेयर में सोचा, अब तो पक्का मार गई। अचानक एक फायर ब्लास्ट सीधा किलर ब्लड पाइथन पार लगा, जिसे वो बहुत दर्द में था। किलर ब्लड पाइथन ने गुस्से में पूछा, कौन? किसने मुझ पर स्नीक अटैक किया? बाहर निकलो। तो किम तू बिना डेयर बाहर आया। उसने फाइट के लिए पोज बनाया और बोला, छिपने में काफी फास्ट हो, वरना अभी तक तो तुम्हारी बीस्ट लाइक जान जा चुकी होती। टाई मोदी लियू और वे तुअंग सो किम तू को देखकर खुश हो गए। सो जूनियर भाई, तुम आ गए। सो किम तू ने सबसे कहा, जल्दी से डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाओ, ये इंजर्ड है, अब ये हमारा मैच नहीं है। और ग्रुप ने एक साथ चिल्लाया, ठीक है। फिर सब पाइथन के चारों तरफ घेर लिया। हाँ, एंड दी गो कर किलर ब्लड पाइथन को देख रहा था। किलर ब्लड पाइथन ने उनकी तरफ देखा। उसने बिना डेयर कहा, बेशक मैं इंजर्ड हूं, पर मेरी पावर तुम सबसे ज्यादा है।
तुम यूजलेस लॉग क्या कर लोगे? टू फॉर्म खाई ने अपनी स्वॉर्ड उठाई और अपने डिसाइपल का बदला लेने के लिए चिल्लाया, डैम इट। इंजर्ड होने के बाद भी इतनी एरोगेंस दिखा रहा है। मेन होम जूनियर भाई का बदला लूंगा। सो किम तू ने जोर से चिल्लाया, मार दो। टू फॉर्म खाई किलर ब्लड पाइथन की तरफ दौड़ा और उस पर अटैक किया। किलर ब्लड पाइथन ने तुरंत टू फॉर्म खाई का राइट आर्म काट लिया। टू फॉर्म खाई दर्द से चीख उठा। किलर ब्लड पाइथन ने एरोगेंट लाफ किया, हा हा हा, सिर्फ इतनी सी पावर के साथ मुझसे टक्कर लेने चले हो, बेवकूफ। सो किम तू ने पीछे से रैकफुल वेव 7 फोल्ड पाम स्किल से अटैक किया। सो किम तू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ से एक रे ऑफ लाइट निकली। सो किम तू के अटैक ने किलर ब्लड पाइथन को एक्सट्रीम पेन में डाल दिया। टाई मोदी लियो ने यह देखकर हैरानी से कहा, इतना टेरिफाइंग अटैक, क्या ये सच में ट्रू क्यूआई रियन फर्स्ट लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है? टू फॉर्म खाई भी सामने का नजारा देखकर शॉक्ड था और मन में सोचा, मैं तो पहले सो किम तू को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन इस सिचुएशन में अगर असल में फाइट होती तो उसके एक हाई पाम स्ट्राइक से मैं राख बन जाता। एंडी गुस्से से दांत पीस रहा था और जेलस होकर सोचा, इतनी मॉन्स्ट्रस टैलेंट वाला इंसान मैं क्यों नहीं हूँ? वे तो उन्होंने घबराकर सो किम तू की तरफ देखा, क्योंकि सो किम तू के पीछे किलर ब्लड पाइथन उठ चुका था और उस पर अपनी टेल से अटैक करने वाला था। उसी वक्त सो किम तू ने भी वे तुअंग की तरफ देखा, इसलिए सो किम तू ने भी अपने पीछे देखा। उसने तुरंत रियलाइज किया कि किलर ब्लड पाइथन उठ चुका है। किलर ब्लड पाइथन ने सो किम तू पर अपनी टेल मारी, लेकिन लकीली सो किम तू ने तेजी से हाथ से वो अटैक रोक दिया। इस अटैक के बाद सो किम तू इंजर्ड हो गया था। यूज खून की उल्टी हुई। किलर ब्लड पाइथन ने गुस्से वाले चेहरे के साथ कहा, बदमाश लड़के, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझसे डील करना इतना इजी है? किलर ब्लड पाइथन ने अपनी पावर यूज करना शुरू किया। वो पावर उसके प्योर बॉडी से लेकर उसकी टेल तक फैल गई। अचानक अस पाइथन का एक पावरफुल अटैक सीधा सो किम तू की तरफ आया। फ्लेम्स धीरे धीरे चारों तरफ सबकी तरफ बढ़ी। आग चारों तरफ फैल गई। टाई मोदी लियो ने फ्लेम की रोशनी से अपना चेहरा ढक लिया। जब उसने सो किम तू को देखा कि वो उसकी पावरफुल स्ट्रेंथ को अब भी रेजिस्ट कर पा रहा था, तो उसने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर ली। क्या ये कैसे हो सकता है? टाई मोदी लियो ने अपना हाथ नीचे किया और सामने का नजारा देखा। सो किम तू एक प्रोटेक्टिव बैरियर से घिरा हुआ था। उसने किलर ब्लड पाइथन को देखा और कहा, तुम बस इतनी सी कैपेबिलिटी है तुम्हारी? किलर ब्लड पाइथन ने हैरानी से पूछा, जख्म? क्या तुम्हारे सारे वोन्स हील हो गए? अभी मैंने तुम्हें क्लियरली बहुत सीरियसली इंजर्ड किया था। तुम इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो सकते हो? सो किम तू ने मन में सोचा, मैंने सुप्रीम मार्शल बॉडी कल्टिवेट कर ली है। जब तक मेरा ब्लड क्यूआई खत्म नहीं होता तब तक मैं एंडलेसली रिकवर कर सकता हूँ। सो किम तू ने किलर ब्लड पाइथन को कॉन्टेम्प्ट से देखा और कहा, तुम्हारे पास बस इतनी हाई पावर है, इसे अच्छा है माफीनामा मांग लो। किलर ब्लड पाइथन ने सो किम तू पर अपनी टेल से एक और बार अटैक करने की कोशिश की और चिल्लाया, तुम ट्रू क्यूआई रियन के एक यूजलेस वॉर्म मुझसे बदतमीजी करने की हिम्मत करते हो? सो किम तू ने अपनी आईब्रो रेज की। उसने हाथ बढ़ाया और एक छोटा सा फायर स्पॉट बनाया। धीरे धीरे सो किम तू के हाथ में वो फ्लेम्स बड़ी होती गई। हाँ, एंड दी जो एक तरफ खड़ा था वो भी सरप्राइज्ड होकर बोला, ये औरा ये तो। अचानक सो किम तू के हाथ से एक जायंट हैंड इमर्ज हुआ। सो किम तू ऊपर उड़ा। उसने अपना हाथ आगे किया और सीधा किलर ब्लड पाइथन के बॉडी पर अटैक किया, जिसे किलर ब्लड पाइथन को एक्सट्रीम पेन हुआ। धीरे धीरे किलर ब्लड पाइथन भी नीचे गिर गया। सो किम तू भी जमीन पर लैंड हुआ। उसके साथ ही किलर ब्लड पाइथन के बॉडी से खून धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। किलर ब्लड पाइथन का बॉडी लाइफलेस हो गया था। सो किम तू ने कहा, अब तुम्हें विदा करने का टाइम आ गया है। किलर ब्लड पाइथन अचानक खड़ा हुआ और भागने की कोशिश की, जिसे उड़ती धूल सो किम तू की आंखों में घुसने वाली थी। टू फॉर्म खाई ने जोर से चिल्लाया, ये बुरा हुआ, वो बीस्ट भागने की कोशिश कर रहा है। वे तो उन्होंने अपनी बो उठाई और फायर करने के लिए रेडी हो गई। शार्प एरो किलर ब्लड पाइथन की तरफ उड़ा। जैसे हाई एरो किलर ब्लड पाइथन के बॉडी में घुसा, उस जगह से खून निकलने लगा। किलर ब्लड पाइथन दर्द से चिल्लाया, आ। सो किम तू तुरंत उड़कर वहां पहुंचा। जमीन पर लैंड करते हाई सो किम तू ने थकान से मौन किया, उफ। पीछे से वे तुअंग ने वरीड होकर पूछा, सो जूनियर भाई तुम ठीक हो ना? सो किम तू नीलम सी नजर डालते हुए बोला, कुछ नहीं, बस थोड़ी एनर्जी लो है। सो किम तू ने मन ही मन सोचा, पियरलेस मार्शल फिजिक में हीलिंग पावर तो जबरदस्त है,
पर उसके लिए भी बहुत एनर्जी और स्टैमिना चाहिए। खुशकिस्मती से पूरी तरह थकने से पहले मैंने ब्लड पाइथन को खत्म कर दिया, ताई मोदी लियू ने तारीफ करते हुए कहा। सो किम तूने थके हुए अंदाज में जवाब दिया, बस किस्मत अच्छी थी। अच्छा हुआ सिर्फ एक हाई ब्लड पाइथन से टक्कर हुई। तू फोंग खाई ने अपनी कटी हुई बाह पकड़ते हुए मुस्कुराकर सो किम तू की तारीफ की। भाई तुम कमाल हो। तू फोंग खाई तो अब तुम्हारा फैन हो गया। सो किम तू ने तू फोंग खाई को एक हीलिंग पोशन देते हुए कहा। बातें छोड़ो, जल्दी ये दवा लगाओ, इससे खून रुक जाएगा। एक कोने में हायंदी एक अजीब मुस्कान के साथ बोला। हाँ हाँ हाँ, क्या ये GOIG की लड़कियां आपस में इतना प्यार करती हैं? वे तो उन्होंने गुस्से में हाँ एंडी को घूरते हुए कहा। हाँ एंडी, तुम क्या करना चाहते हो? हाँ एंडी ने अपनी तेज तलवार निकलते हुए कहा। क्या करना है? ऑब्वियसली उसे मारने जा रहा हूँ। हाँ एंडी ने तलवार उठाई सो किम तू को मारने के इरादे से और बोला। क्या चाहिए? ऑफ कोर्स उसे खत्म करना है। वे तू बोली। हाँ एंडी, क्या तुम पागल हो गए हो? अपने ही फेलो डिसाइपल्स को मारना चाहते हो? तुम चाहे कितना भी भाग लो, मौत से बाक नहीं पाओगे। हाँ एंडी हंसकर बोला। हाँ हाँ हाँ, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने उसे मारा, क्योंकि तुम सब ब्लड पाइथन के हाथों मारोगे और न्याय के लिए जॉन डीन वेल हीरो बन जाओगे, जिन्होंने लोगों को खतरे से बचाया। हाँ एंडी ने गंभीर चेहरे से कहा। और मैं ही वो हूँ जिसने ब्लड पाइथन को मारा, तुम सबका बदला लेने के लिए। तू फोंग खाई दौड़कर आया और बोला। हाँ एंडी, मियर बेड भाई सेक्ट के टॉप डिसाइपल्स में से एक है। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो वो जरूर तुम्हें मारकर मेरा बदला लेंगे। हाँ एंडी बोला। डोंट वरी, कुछ दिन साथ रहने के नाते मैं तुम्हें जल्दी से मौत दूंगा। इस वक्त हाँ एंडी के ठीक पीछे से ताई मोदी लियू ने उसके आगे झुकते हुए कहा। हाँ सीनियर भाई, प्लीज मुझे मत मारो, मैं कसम खाता हूँ तुम जो चाहोगे मैं वो करूंगा। हाँ एंडी का चेहरा अचानक गुस्से से भर गया और वो बोला। मैं हाँ एंडी किसी पर भरोसा नहीं करता, सिर्फ मेयर ह्यू लॉग हाई सीक्रेट्स को सिक्योर रख सकते हैं। सो किम तो खड़ा हुआ और बोला। लगता है तुमने हमें अपना शिकार समझ लिया है ना? हाँ एंडी गुस्से से बोला। अब ड्रामा करना बंद करो, मैं जानता हूं तुमने अभी अभी एक भयानक लड़ाई लड़ी है, तुम्हारी सारी शक्ति खत्म हो चुकी है, अब तो एक नॉर्मल बॉडी रिफाइनर भी तुम्हें हरा सकता है। सो किम तूने थोड़ी मुस्कान के साथ कहा। अच्छा, तो फिर तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? सच तो ये था कि हाँ एंडी के हाथ कांप रहे थे, उसकी कंट्रोल से बाहर। अचानक हाँ एंडी ने तलवार घुमाई सो किम तू को मारने के लिए और चिल्लाया। मरने वाले हो और अभी भी बक बक कर रहे हो, मर जाओ। लेकिन सो किम तू का सर उसके बदन से अलग नहीं हुआ, बल्कि हाँ एंडी का सर उसके बदन से अलग हो गया। एंडी का खून जमीन पर फैल गया। ताई मोदी लियू हैरान रह गया। सबकी नजर फुंग लेंग ट्यूएट पार पड़ी, जो तलवार पकड़े ह्यू खादे थी, और सब जोर से बोले। फुंग लेंग ट्यूएट ने घबराहट में कहा। ये पहली बार है जब मैंने किसी को मारा है। सो किम तूने तारीफ की। एक ही बार में खत्म, बहुत खूब किया। लेंग ट्यूएट ने अपने हाथ में डू फ्लैश टेलीपोर्टेशन टैलिस्मान्स पकड़ते हुए कहा। अगर सो सीनियर भाई ने मुझे अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये टैलिस्मान्स ना दिए होते तो शायद मैं ऐसा नहीं कर पाती। वे तो उन्होंने पूछा। सो जूनियर भाई, इस ब्लड पाइथन की डेड बॉडी का क्या करना है? फोंग खाई ने ब्लड पाइथन की डेड बॉडी को छूते हुए कहा। इस ब्लड पाइथन की पूरी बॉडी एक ट्रेजर है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसे सेक्ट में वापस ले जाना ही होगा, लेकिन हमारे स्पेसशिप में इतनी जगह नहीं है। सो किम तूने एक समनिंग टोकन पकड़ते हुए कहा। मैं मदद के लिए लोगों को बुलाता हूं, तुम सब पहले रेस्ट कर लो। आधे घंटे बाद एक स्पेसशिप आसमां में ऊपर मंडरा रहा था। ताखाओ लियन ट्रक स्पेसशिप से नीचे उतरी और खुशी से पूछा। छोटे जूनियर भाई, क्या हुआ कि तुमने अपनी दीदी को इतनी जल्दी बुला लिया? ताखाओ लियन ट्रक ने ब्लड पाइथन की डेड बॉडी को देखा और पूछा। ये क्या बाला है? सो किम तूने जवाब दिया। दीदी, स्टोरी थोड़ी लंबी है, ताखाओ लियन ट्रक ने गुस्से से कहा। बोलो। उसके बाद ताखाओ लियन ट्रक ने गुस्से में सो किम तू का गाल नोचते हुए कहा। एक ग्रेट डीमन ट्रांसफॉर्मेशन से टकरा गए और भागने का रास्ता नहीं ढूंढा। क्या तुम सिर्फ 2 दिन के लिए अपनी दीदी बनने चाहते हो? सो किम तू ने गाल नोचते हुए कहा। आह दीदी, कोई देख रहा है।
ताखाओ लियन ट्रक ने एक नजर डाली और सो किम तु से पलटकर पूछा, कौन देख रहा है? सब लोग ऐसे दिख रहे थे जैसे उन्होंने दोनों की बातों को इग्नोर कर दिया हो। ताखाओ लियन ट्रक ने हा एंड दी की डेड बॉडी देखी और बोली, हाँ एंड दी। ताखाओ लियन ट्रक ने गुस्से से कहा। ताखाओ लियन ट्रक ने कहा, 700 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। ग्रेट हॉल के डिसाइपल ने कहा, जी हाँ। सो जूनियर भाई ने इस बार ग्रेट डीमन ट्रांसफॉर्मेशन को हाराया है। ये एक ए ग्रेड मिशन था, तो रिवॉर्ड भी ऑब्वियसली ए ग्रेड हाई होगा। सो किम तु को अब बात समझ आई और वो बोला, अच्छा तो ऐसी बात है। तो किम तु ने वहां खड़े डिसाइपल से कहा, इस मिशन में सबकी जान दांव पर थी। ये रिवॉर्ड मैं अकेला नहीं रख सकता। भाई प्लीज इसे सब में बराबर बांट दो। वे तुअंह और टाई मोदी लियू दोनों ने कहा, सो सीनियर भाई आपका दिल बहुत बड़ा है। सो किम तु ने मुस्कुराते हुए सोचा, कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स से रिसोर्सेज एक्सचेंज करना, इस अमाउंट से थोड़े टाइम के लिए तो काम चल जाएगा। 1 महीने बाद। सो किम तु प्रैक्टिस करते हुए सोच रहा था, ये पहली बार है कि मैं इन्फॉर्मेशन पिल रिफाइनमेंट यूज कर रहा हूं, पता नहीं सक्सेसफुल होगा या नहीं। आधे घंटे बाद आखिरकार हो गया। सो किम तु खुश होते हुए बोला, बहुत बढ़िया, मैंने 50 पोर्शंस इंग्रेडिएंट्स रिफाइन कर लिए हैं। सक्सेस रेट 100% है। एक्सयूएंस वर्ड सेक्ट के 4th पीक पार। सो किम तु छत पर खड़ा सोच रहा था, पिछले 1 महीने में मेन ग्रेट हॉल ऑफ मिशंस में बहुत मेहनत से प्रैक्टिस कर रहा था। कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी अच्छी खासी कमाई थी, पर आखिर में ये अभी भी काफी नहीं है और रिसोर्सेज चाहिए प्रैक्टिस के लिए। तो अब बस उस जगह पर हाई डिपेंड करना होगा। फिर सो किम तु ने एक पेपर क्रेन को उड़ने दिया। अचानक वो बड़ा हो गया और एक ऐसा व्हीकल बन गया जिस पर सो किम तु बैठकर उड़ सकता था। खेडुओंग पीक के ट्रेड फेयर पार मा कैंगरू और टिएट लुक नगॉन सो किम तु के स्टॉल के सामने रुके और पूछा, थियन थुई भाई आखिर तुम आ ही गए। सो किम तु भी ज्यादा फॉर्मेलिटी ना दिखाते हुए बोला, बहुत दिन हो गए। आप दोनों सीनियर भाइयों की कल्टीवेशन में काफी प्रोग्रेस हुई है, बधाई हो। ये मार्केट एक्सयूएंस वर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स ने बनाया है। यहाँ कोई खास रूल्स नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि हम रियल नेम्स का उसे ना करें बिजनेस के लिए। मैंने अपना नाम थियन थुई रखा है। टिएट लुक नगॉन ने खुशी से जवाब दिया, ये तो थियन थुई भाई का ब्लेसिंग है। अगर आपके स्पिरिचुअल टैलिस्मान्स ना होते तो हम दोनों शायद सीक्रेट ट्रायल रियल्म में ही कई दिन पहले मर गए होते। ये अपॉर्चुनिटी तो दूर की बात है। टिएट लुक नगॉन ने क्यूरियोसिटी से सामने रखे बॉक्स को देखा, फिर उसने पूछा, थियन थुई भाई सेक्ट में जल्द हाई न्यू रियल्म सीक्रेट जोन खुलने वाला है, क्या आपने कोई अच्छी चीज रेडी रखी है? सो किम तु ने कहा, सारा सामान यही है। ये कहकर सो किम तु ने वो बॉक्स खोल दिया। बॉक्स के अंदर की चीजें देखकर टिएट लुक नगॉन और मा कैंगरू दोनों हैरा रह गए और उनके मुंह खुले रह गए। ओह माय गॉड, ये सब टॉप ग्रेड ट्रेजर्स है। उनके सामने 2 बॉक्सेस द हर बॉक्स की वैल्यू 500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स या उससे ज्यादा थी। मा कैंगरू ने तब कहा, थियन थुई भाई ये सब अच्छी चीजें हैं, बस प्राइस थोड़ा ज्यादा है। टिएट लुक नगॉन जो बगल में खड़ा था शर्मिंदा होकर अपना सर खुजते हुए बोला, सही कह रहे हो थियन थुई भाई, और इस बार हम थोड़ा ज्यादा खरीद रहे हैं, क्या आप थोड़ा डिस्काउंट दे सकते हैं? तो किम तु ने ठंडे लहजे में कहा, मेरे ये स्पिरिचुअल टैलिस्मान्स ये क्रिटिकल मोमेंट्स में तुम्हारी जान बचा सकते हैं। कह सकते हो कि इनके रहते तुम्हें किसी चीज का डर नहीं होगा। इनकी असली वैल्यू को मेजर करना इम्पॉसिबल है और तुम फिर भी कंप्लेन कर रहे हो। फिर सो किम तु ने बॉक्स बैंड कर दिया। उसने नाखुश आवाज में कहा, अगर नहीं खरीदना तो जल्दी चले जाओ, मियर बिजनेस में रुकावट मत डालो। टिएट लुक नगॉन ने जल्दी से सो किम तु को रोका, नहीं नहीं नहीं, हम खरीद रहे हैं। टिएट लुक नगॉन ने मन ही मन सुकून की सांस ली, मजाक कर रहे हो? इस बड़े भाई का एक टैलिस्मान खरीदना मतलब एक और जिंदगी मिलना। कौन अपनी जान नहीं बचाना चाहता? टिएट लुक नगॉन को शायद कोई आइडिया आया। उसने जल्दी से कहा, थियन थुई भाई हमारे पास अभी उतने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स नहीं है, लेकिन क्या हम दूसरे ट्रेजर्स से एक्सचेंज कर सकते हैं? टिएट लुक नगॉन ने अपने ट्रेजर के बारे में बताना शुरू किया। ये एक पीक 2nd ग्रेड डिफेंसिव मैजिक वेपन है, ग्रेट पाइथन स्केल आर्मोर।
इसकी डिफेंस इतनी स्ट्रांग है कि उसे तुरंत तोड़ना इम्पॉसिबल है। तो किम तूने उन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, क्वालिटी बुरी नहीं है। डू फ्लैश टेलीपोर्टेशन टैलिस्मान्स के लायक है। ये सुनकर मा कैंगरू और टिएट लुक नगॉन दोनों शॉक्ड हो गए। क्या? सिर्फ डू टैलिस्मान्स? भाई ये बहुत कम नहीं है क्या? सो किम तूने समझाया। कम? तुम्हारा ये मैजिक वेपन ज्यादा से ज्यादा ट्रू क्यूआई रियल्म के 9th लेवल मार्शल आर्टिस्ट के एक अटैक को रोक सकता है, जबकि मेरा फ्लैश टेलीपोर्टेशन टैलिस्मान तुम्हें 2 जिंदगी दे सकता है। फिर भी कम है। टिएट लुक नगॉन ने उदासी से लंबी सांस ली। ठीक है, अब मां कैंगरू की बारी थी अपने ट्रेजर को निकलने की। ही है थियन थुई भाई, मैं ये तो नहीं जानता कि ये किस काम आता है, लेकिन मैं श्योर हूं कि इसका ग्रेड 3rd ग्रेड या उससे ऊपर है। वो चीज देखते ही सो किम तूने तुरंत पहचान लिया। ये क्रिम्जन सन गोल्डन थंडर ओरे है। क्रिम्जन सन गोल्डन थंडर ओरे एक 4th ग्रेड स्पिरिचुअल ओरे है। बस थोड़ा सा मैजिक वेपन में एम्बेड करने से उसकी पावर बढ़ जाती है। सिर्फ अंगूठे जितना टुकड़ा भी आसमां छूटे दाम पर बिक सकता है। सो किम तूने शातिर मुस्कान के साथ सोचा। लगता है इस बंदे को इस आइटम की वैल्यू नहीं पता। मैं तो लकी निकला, उसने जुबान से कहा। तो भी ठीक है, इसकी वैल्यू लगभग 3000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स है। मां सीनियर भाई, आप इसके बदले में उतने हाई वैल्यू के स्पिरिचुअल टैलिस्मान्स और स्पिरिचुअल पिल्स ले सकते हैं। और भी है, और भी। हमारे पास और भी बहुत सारा सामान है। सही कहा थियन थुई भाई, जल्दी से ये भी देखो। ये टॉप ग्रेड हेवनली प्रोफाउंड वुड है। ये देखकर सो किम तो फ्रीज हो गया। अचानक उन दोनों को किसी ने आवाज दी। अरे, ये टिएट सीनियर भाई और मां सीनियर भाई नहीं है क्या? टिएट लुक नगॉन ने भी जवाब में ग्रीट किया। होम जूनियर भाई, तुम तो प्रैक्टिस के लिए पहाड़ से नीचे गए थे ना, यहाँ क्या कर रहे हो? बगल में मां कैंगरू ने जल्दी से सो किम तू को अलविदा कहा। थियन थुई भाई, तो हम चलते हैं, होम सरनेम वेल मेल डिसाइपल ने धीरे से बताया। इस बार न्यू रियल्म सीक्रेट जोन खुल रहा है। सभी इनर डिसाइपल्स को, चाहे वो कहीं भी हो, सेक्ट में वापस आना होगा पार्टिसिपेशन के लिए। मां कैंगरू ने जल्दी से बात काटी। अरे, अब उस टॉपिक पर बात मत करो। सेक्ट इस सीक्रेट रियल्म को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। लगता है ब्लड किल सेक्ट वालों ने फिर गड़बड़ कर दी है, अनमेन से एक और ने कहा। सही बात है, सुना है उस सीक्रेट रियल्म में कोई ऐसी चीज है जो ब्लड किल सेक्ट को चाहिए। अगर उन्होंने वो हासिल कर ली तो शायद इस पूरे ग्रेट कियान डायनेस्टी में कोई उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सो किम तो खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। सो किम तूने फिर से पेपर क्रेन को छोड़ा और उस पर खड़ा हो गया। वो चलते हुए उस नाम के बारे में सोच रहा था जो उसने अभी अभी सुना था, ब्लड किल सेक्ट। हाँ, सो किम तू के कमरे में ताखाउलियन ट्रक उसका इंतजार कर रही थी। ये देखकर सो किम तूने पूछा, ताखाउलियन ट्रक दीदी, इतनी रात हो गई है, आप यहाँ क्यों आई हैं? ताखाउलियन ट्रक का चेहरा बहुत गंभीर था। उसने जल्दी से कहा, मेरे साथ चलो, गुरुजी तुमसे मिलना चाहते हैं। रात गहरी हो चुकी थी, चांद आसमां में अपनी छोटी पर था। नहावन अपने कमरे में गंभीरता से बैठी थी। सो किम तू को आता देख नहावन ने कहा, सो छोटे, मैंने तुम्हें आज यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हें 4th पीक की मार्शल आर्ट्स ट्रांसफर कर सकूं। नहावन को ठीक ना देखकर सो किम तू ने पूछा, गुरुजी आपका चेहरा इतना पीला क्यों पैट गया है? अगर मार्शल आर्ट्स सिखानी है तो इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? नहावन ने थके हुए चेहरे से कहा, अगर अभी मैंने ट्रांसफर नहीं किया तो डर है कि बाद में मौका नहीं मिलेगा। सो किम तू ने हैरानी से पूछा, गुरुजी आपके कहने का क्या मतलब है? खाउलियन ट्रक, जो पीछे खादी थी, उसने भी कहा, कल गुरुजी और ब्लड किल सेक्ट के डीमन ने लड़ाई की थी। गुरुजी को ब्लड किल कोरोसिव पॉइजन लग गया है। फिर खाउलियन ट्रक ने अदब से नहावन से कहा, गुरुजी आप चिंता मत कीजिए, न्यू रियल्म सीक्रेट जोन खुलने वाला है। मेन आपका डिसाइपल जरूर हेवनली सीक्रेट डार्क ड्रैगन ग्रास ढूंढ निकलूंगा और आपको डिटॉक्सिफाई करने में मदद करूंगा। ये सुनकर नहावन ने तेजी से दांता, बकवास, क्या तुम्हें पता है कि जोरदास्ती करने के क्या अंजाम हो सकते हैं? अगर तुमने गुरुजी के ऑर्डर्स को तोड़ा तो मुझे तुम्हें सेक्ट से निकलने के लिए ब्लेम मत करना। लेकिन ताखाउलियन ट्रक ने फिर भी जिद से कहा, निकलना है तो निकल दो,
चाहे जो भी हो। खाओ लियन ट्रक को और समझा ना पाने पर नहावन ने मायूसी से कहा, बाहर जाओ, इस बारे में अब और कोई बात नहीं होगी। सो किम तुने टा खाओ लियन ट्रक के कंधे पर हाथ रखा। सो किम तुने टा खाओ लियन ट्रक की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और धीरे से उसे तसल्ली दी। दीदी, आप पहले जाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। सो किम तू की बात सुनकर टा खाओ लियन ट्रक चुपचाप बाहर चली गई। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक सब लोग ठीक रहना। बाय बाय।